कि बिल्किस को अब सबसे ज्यादा हम सबकी आवाज की, साथ की जरूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे बेंगलोर से यहाँ पर बूढ़े, जवान और ख़वातीन सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं और नारे लगा रहे हैं, बयानात दिए जा रहे हैं और इनकलाबी गाने गाकर अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये तमाम लोग मुश्तइल होकर बिल्किस के लिए इंसाफ की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। गुजरात हुकूमत के ज़रिए माफ़ी पॉलिसी के तहत रेप के मुजरिमों की रिहाई को शर्मनाक बताते हुए दोबारा मुजरिमों को गिरफ्तार कर सख्त सज़ा देने की मांग की जा रही है। इस एहतजाज में मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले और अलग अलग तंजीमों से जुड़े हुए एक्टिविस्ट नज़र आ रहे हैं। खबर सुनकर अपने जज्बात बयान करने के लिए मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं और मैं अभी तक कुछ कहने के एहसास से महरूम हूँ। ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಯದ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನಗಾಗುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತೇವೆ. औरत को कमजोर मत समझो, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझे नादान। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझे नादान। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। आज हम ऑल इंडिया कॉल में जुड़े हुए हैं, बिल्किस के सॉलिडारिटी में खड़े हुए हैं। जो बिल्किस के साथ हुआ 20 इयर्स बिफोर, दैट वाज वो बहुत गलत था, लेकिन जो अब हो रहा है वो उससे भी बड़ा गलती है। बिल्किस के जो मुजरिम हैं उन लोगों को सज़ा दी गई थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, और उनके ब्राह्मण आइडेंटिटी की वजह से उन लोगों को रिहा कर दिया गया है। ये हमारे ओपिनियन या ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी का जो गोधरा एमएलए है उनके मुंह से खुद आया है कि ये उनके ब्राह्मण आइडेंटिटी के वजह से उनको रिहा किया गया है। अब हमारे मुल्क में ऐसे भी लोग हैं जिनके आइडेंटिटी की वजह से, दलित, बहुजन, मुस्लिम माइनॉरिटी आइडेंटिटी की वजह से उनको फॉल्स केस में अंदर किया जा रहा है। तो ये कैसी जस्टिस है, ये कैसी, व्हाट इज़ दिस लॉ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ मायने रखता है कि नहीं? ये जो बिल्किस के साथ जो हो रहा है ये हमको इस लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना है कि ये एक इंसिडेंट नहीं है। ये जो इंसिडेंट है ये सारे एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट, एंटी मुस्लिम वुमेन जो गवर्नमेंट है, ये जो बीजेपी की सरकार है, उस नज़रिए से हमको देखना है। ये खाली बिल्किस के सॉलिडारिटी में हमको खड़ा होना ही है, लेकिन इसका ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एंटी मुस्लिम सरकार है ये इनकी क्या आइडिया है, इनका जो क्या करना चाहते हैं, ये पोलराइज जो करना चाहते हैं। पूरे 2 हफ्ते में ये संघर्ष जारी रहेगी। मैनी डिफरेंट सिटीज़ आर जॉइनिंग इन। जो भी संघर्ष करना चाहते हैं बिल्किस के लिए, प्लीज़ हमारे साथ जुड़े, बिल्किस के साथ जुड़े। सर, हम लास्ट टाइम में भी
थोड़े संगठन ने मिलके ये जो प्रोटेस्ट किए थे बिल्किस बानो के सपोर्ट में, आज बहुत सारे स्टूडेंट संगठन ने, आप देख सकते हैं कि बहुत सारी तादाद में लोग जमा हुए थे और सपोर्ट में आए हैं कर्नाटक की तरफ से। ना ही कि कर्नाटक की तरफ से कोलकाता और मुंबई, दिल्ली सभी जगह से आवाज़ उठा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हुकूमत को अगर इतनी आवाज़ें उठा रही हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, इसी वजह से आवाज़ उठा रहे हैं। मैं मोदी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि फिर से ये रीबैक केस को करें और जो मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दें। More than, see, this protest was titled Justice for Bilkis Bano, but I have a different take. For me, it is more of sympathy to the rotten mindset. The people who would have celebrated the rapists, having garlanded them, given them sweets, whoever it is, it shows how rotten their mindset is. They belong to a party from which the Prime Minister of our country is. So the Prime Minister of our country should clarify whether he stands with those rapists. He should be able to say that at an international level. I think so. No civilized society will accept something like this. And whoever it is, whether it is a Bilkis Banu or a Phulan Devi or anything, you know, the giving it a casteist color thing that, you know, they belong to a particular community and they are sanskari. It was, I want their own, the Brahmin Mahasabha also to come out and clarify if they want to stand with such people. जैसा कि आपने देखा कि सिविल सोसाइटी की तरफ से नेशनल लेवल पर बिल्किस के सॉलिडेरिटी में दिए गए कॉल के मुताबिक बेंगलोर के फ्रीडम पार्क में भी सैकड़ों की तादाद में सिविल सोसाइटी के लोग, स्टूडेंट लीडर्स, वीमेंस लीडर्स, मुस्लिम एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज कराया और सब ने मिलकर मुत्तहिदा तौर पर ये मांग किया है अदलिया से कि दोबारा उन मुजरिमों को अरेस्ट किया जाए जो बिल्किस के रेप में शामिल थे और बिल्किस को इंसाफ दे करके लोगों के गुस्से का इज़्ज़त किया जाए, लोगों की मांग को जो है मुकम्मल पूरा किया जाए। और साथ ही इन सब ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और मुल्क की हुकूमत से ये मांग किया है कि वो सफाई पेश करे कि क्या वो इन मुजरिमों के साथ खड़े हैं। बेंगलोर से सालार डिजिटल डेली के लिए मैं मोहम्मद सैफुर रहमान।